फलक जाहिद की लाहौर इंटरनेशनल बुक फेयर और किताब क्लब के ज़ेर-ए-एहतमाम किताब लेने के रुझान में कमी के असबाब और हल पर पहचाने पाकिस्तान न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू। मौजूद हैं फलक ज़ाहिद साहब। ये इन्होंने छोटी उम्र में, ये जब इनकी मेरा ख्याल उम्र 16 साल थी तो पहले इनकी किताब आ गई थी। अब इनकी 5 किताबें हैं। तो मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो किताब के रीडर्स हैं वो कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं, और किताब की जो अहमियत है उस पर कोई फ़र्क पड़ा है इन्फ्लेशन की वजह से? नहीं, मुझे नहीं लगता कि किताब की अहमियत में कोई फ़र्क पड़ा है। ये अच्छा लिखने वाले पे अपने खुद पे मुनहसर है कि वो किस तरह का लिखता है। जितना वो अच्छा लिखेगा उतने उसके रीडर्स पैदा होंगे। जैसे कि इस वक्त हमारे जिंदा अहद का नाम अगर मैं कहूँ तो वो एक अली अकबर नातिक हैं। वो इस वक्त ये किताब मेले में हम मौजूद हैं इस वक्त, और बुक ऑनर पे वो इस वक्त खुद भी मौजूद हैं। उनकी किताबें बिल्कुल उनकी किताबें पढ़ी हैं इस वक्त, और धड़ाधड़ उनके पास रीडर्स आ रहे हैं। तो अच्छा लिखने वाले मौजूद हैं तो फिर उनको पढ़ने वाले भी ज़रूर मौजूद हैं। अच्छा अदब को हर कोई सराहता है, तो मुझे नहीं लगता कि किताब की अहमियत किसी भी दौर में कम हो सकती है। इसकी अहमियत अपनी जगह हमेशा मौजूद रहेगी, क्योंकि इसकी जगह कोई PDF कोई कंप्यूटर फाइल कुछ भी नहीं ले सकती है। किताब का कागज़, उसकी किताब की अपनी बाइंडिंग अपनी जगह अहम है बहुत ज़्यादा। तो आपने जो किताबें लिखी हैं उसके नाम भी बताएं कि आपकी किताबें कौन सी? मेरी 5 किताबें, और मेरी सबसे पहली किताब तब आई थी जब मैं 18 साल से भी कम उम्र थी, 16 साल जब आपने बताया। तो वो किताब मेरी पहली किताब है 15 पुरस्कार कहानियाँ। ड्रोनी कहानियों पर मुश्तमिल थी, 15 कहानियाँ थी उस पर। वो मैंने बड़ों के लिए लिखी थी। उस पर मुझे अकादमी अदबियात वालों की तरफ से पाकिस्तान की कम उम्र मुसन्फ़ा होने का अवार्ड भी मिल चुका कैश प्राइज़ के साथ। उसके बाद दूसरी किताब मैंने बच्चों के लिए लिखी, उसको बड़े भी पढ़ सकते हैं, भूतों का ताजमहल। उसमें 10 कहानियाँ थी, ड्रोनी ही। बेसिकली मैं हॉरर राइटर हूँ, ज़्यादा हॉरर कहानियाँ लिखती हूँ। फिर तीसरी किताब मैंने मुरतब की अपने एक भाई के साथ मिलके, वो भी हॉरर स्टोरीज़ पर ही थी, दास्तान होशरुबा। उसके बाद चौथा मेरा नावल आया, वो भी हॉरर नावल था, कदीम चर्च। वो उसके बाद फिर 5वां मैंने थोड़ा अपने चेंज लेके आई अपनी राइटिंग में, और मैंने सफ़रनामा लिखा कुमराट के ऊपर, वादी कुमराट के ऊपर, वादी सहर कुमराट। वो मेरी किताब आई 5वीं, और इंशाल्लाह 6ठी भी ज़ेर तकमील है। ये तय कि आप ये जो हॉरेबल टाइप चीज़ें हैं ये लिखती हैं किताबें, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि शायद हर बंदे को मुनफरिद नजर आने का शौक़ होता है। तो मैं देखती थी कि हर बच्चा बस ये फेरी टेल्स पढ़ता है, प्रिंसेस की, शहजादों की, शहजादियों की, बादशाहों की कहानियाँ। तो मुझे ये ज़रा मेरा मिजाज थोड़ा जासूसी कहानियों की तरफ था, ड्रोनी कहानियों की तरफ, भूतों की कहानियाँ। तो मैं चाहती थी कि मैं अगर मैं शौक़ से पढ़ती हूँ तो क्यों ना मैं लिखूँ। तो बस मेरा रुझान इस तरफ था, इसलिए फिर मैंने ख़ुद को ना अपनी मुनफरिद पहचान बनाने के लिए मैंने इस चीज़ को चुना, हॉरर लिखने को। तो अब जी आपकी जो अगली किताब आ रही है वो किस पे आप काम कर रही हैं? वो एक सरप्राइज़ होगा, और वो ना हॉरर होगा ना वो सफ़रनामा होगा। वो बिल्कुल ही मुनफरिद, शायद इस्लामी मजहबी भी हो सकता है। आप निकल आई हैं? हाँ जी, निकल आई हूँ, लेकिन वो मेरी पहचान मौजूद है, जिसने मुझे इज़्ज़त दी, शोहरत दी, नाम दिया। तो वो इंशाल्लाह चलती रहेगी साथ साथ। लेकिन अब मैं साथ साथ मुख्तलिफ और भी इसनाफ में लिख रही हूँ, तबसरा लिखती हूँ मैं, और अब मैं इंशाल्लाह कॉलम्स भी लिखती हूँ, और इसके अब मैं मजहबी भी मैंने लिखना शुरू कर दिया। तो आपको ये शौक़ कैसे पैदा हुआ लिखने का? लिखने का शौक़ इस तरह पैदा हुआ कि मेरे पेरेंट्स ने ये बचपन में हमें मैगज़ीन बुक्स पढ़ने की आदत डाली हुई थी। वहाँ ना और हफ्तावार बुनियाद पे हमारे घर मैगज़ीन्स आते थे, तो मैं कहानियाँ शौक़ से पढ़ती थी। मैं सोचती थी मैं पढ़ती हूँ तो अगर मैं लिखूँगी तो कोई मुझे भी पढ़ेगा। तो इस तरह पढ़ के ही मैंने लिखना सीखा। लिखने में मेरा कोई उस्ताद नहीं है, मैंने बस पढ़ के खुद ही अच्छा लिखना सीखा। आप किन राइटर को पसंद करती हैं? मैं हर अच्छा लिखने वाला जो है मैं उसको सराहती हूँ और पसंद करती हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँगी इस वक्त जो जिंदा अहद है, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छा लिख रहे हैं, जो और आने वाली सदी में उनका एक बड़ा नाम होगा, वो अली अकबर नातिक है। मुझे उनका 9 लखी कोठी बहुत पसंद है।